मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आजकल हम शारदीय नवरात्रों में बात कर रहे हैं डेली अफर्मेशंस की, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम अपने आप को मन अंदर से और बाहर से एकदम क्लियर नहीं कर लेंगे, तो देखिए कहा जाता है ना कि मंदिर को आप संधि विच्छेद कीजिए, मन प्लस अंदर, यानी अपने मन के अंदर, अपने अंदर। और बोला जाता है कि परमात्मा कहाँ है, अपने ही भीतर ईश्वर का वास बताया गया है। ऐसे वेद वेदांत बोलते हैं, ऐसे ऋषि मुनि बोल कर गए हैं, साधु संत बोलते हैं। सत्संग में, प्रवचन में, हर जगह हमें देखने और सुनने को और समझने को मिलता है कि ईश्वर अपने अंदर है। तो ईश्वर अपने अंदर है, हम कैसे ढूंढे? मीराबाई ने भी अपने बहुत सारे भजनों में बोला है कि वो अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। लेकिन कैसे ढूंढे, कैसे पता लगेगा? देखिए, मन के अंदर निश्चित ही परमात्मा है, लेकिन क्या है कि जैसे हमें बैठने के लिए एक अच्छा आसन चाहिए होता है ना, हम गंदी चीज पर नहीं बैठते, उसी तरह से मन के भीतर परमात्मा तो सदा ही है, लेकिन वो प्रकट तभी होते हैं जब उनको हम अपने मन को स्वच्छ कर लेते हैं। तो वो जो डेली अफर्मेशन है उसी का एक छोटा सा पार्ट है। अव्वल तो हम अपने आप में कोई कमी को महसूस करते ही नहीं। सबको लगता है कि हम बहुत सही पर्सन हैं, हम बहुत अच्छे पर्सन हैं, और वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर हम गौर ही नहीं करते, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हाँ, हमारे अंदर ये कमी है। और अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उसे रिमूव करने में लाइफ से मदद मिलेगी, लेकिन हम उन चीज़ों को रिमूव नहीं करना चाहते और पकड़े रखते हैं। तो आज थर्ड डे का जो अफर्मेशन है बहुत छोटी सी चीज़ है, हम सब में पाई जाती है, लेकिन हम मानने को और समझने को तैयार नहीं होते। और थर्ड डे की अफर्मेशन है, आई विल लीव माई ग्रूज, यानी कि मैं अपनी सभी कमियों को दूर करूंगा। यानी कि कौन सी कमी को दूर करूंगा? अपनी शिकायतों की। मैं अपनी सभी शिकायतों को दूर करूंगा। तो दूर करूंगा, छोड़ दूंगा, यानी छोड़ना है तो दूर भी नहीं करना, वो दूर होंगी तो फिर पास आ जाएंगी, हमने उसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो मैं अपनी सभी शिकायतों को छोड़ दूंगा। हम शिकायतों को कैसे छोड़ेंगे? कौन सी शिकायतें, कैसी शिकायतें? वही जो कभी हमें ईश्वर से हो जाती हैं, वही जो हमें अपने घर परिवार से हो जाती है, वही शिकायतें जो हमें अपने आप को लेकर है। जैसे कि मुझे एक पर्सन याद आते हैं, अक्सर बोलते हैं मैं तो पैदा ही उल्टे दिन हुआ था। तो ये एक शिकायत है। जी हाँ, ये एक शिकायत है और एक रॉन्ग अफर्मेशन है जो आप अपने आप को भी दे रहे हैं, आप यूनिवर्स में भी सेंड कर रहे हैं। यकीन मानिए, जो लोग ऐसा बोलते हैं, आप कभी जज कीजिएगा जिन्हें ऐसा बोलने की आदत है, उनके बर्थडे के आसपास या बर्थडे वाले दिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा अप्रिय होता होगा कि जो उनको खुद को अच्छा नहीं लगता होगा। और वो पता नहीं कौन से डायमेंशन में लोग जीने वाले होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता कि ये उनकी शिकायतों का परिणाम है। अगर आपका बर्थडे बहुत अच्छे से नहीं जाता तो आप गौर कीजिएगा कि आप इस तरह की शिकायत करते हैं कि मैं तो पैदा ही अच्छे दिन नहीं हुआ था, या वो समय ही बहुत खराब था जब मैं पैदा हुआ था। तो ये अपने आप से एक शिकायत है, ईश्वर से है कि ईश्वर को समझ नहीं थी कि आपको कौन से अच्छे दिन पैदा करना चाहिए था, तो उसने आपको एक गलत दिन देकर भेजा। देखिए, वह दिन जीवन में सबसे ज्यादा शुभ होता है जिस दिन आप पैदा होते हैं। तो अपने उस अशुभता को मिटाइए और शुभता जीवन में लाइए, और इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि वह दिन वाकई में बहुत अच्छा था जब आप मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। नो मैटर कि आप किस जाति, धर्म, देश, संप्रदाय में रहे, नो मैटर, लेकिन ईश्वर ने आपको दो सुंदर सुंदर आंखें दी, कान दिए, अच्छी अच्छी बातें सुनने को, जुबान दी अच्छा अच्छा बोलने को, मन मस्तिष्क दिया अच्छे अच्छे विचारों के लिए, और हाथ पैर, करोड़ों अरबों खरबों की दौलत हमारा शरीर है। तो जब हम इन चीज़ों से निकलेंगे ना बाहर, तो हम एक बेहतर आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होंगे। अभी जैसे मैंने देखा कि एक फैमिली में देखा कि उनके बहुत प्रॉब्लम हो गई पिछले दिनों, और सभी ने अपना समय दान दिया, श्रम दान दिया, सब कुछ उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनके मन में तब भी यही था कि अमुक अमुक व्यक्ति ने हेल्प तो की है मेरी, ठीक है, लेकिन उनके फैमिली के सभी सदस्यों ने हमारा हालचाल नहीं पूछा और हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया दुख की घड़ी में। तो देखिए, ये भी शिकायत है। आजकल समय किसके पास है और कितना मुश्किल होता है। सबकी अपनी अपनी बिजी लाइफ है, नौकरी पेशा लोग होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। अगर कोई अपना थोड़ा सा भी समय निकाल कर आता है, फैमिली में से एक मेंबर है, दो मेंबर है, किसी ने लाइफ में आपके लिए किया है, तन से किया, मन से किया, धन से किया, हमेशा शुक्रगुजार रहिए। जिसने नहीं किया उन लोगों की तरफ मत देखिए, जिन्होंने किया आप उनकी तरफ देखिए और उनका लाख लाख शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि आज हम उस समय में जी रहे हैं जब हमारे पास
किसी दूसरे के लिए तो क्या, शायद अपने लिए भी ढंग से समय नहीं है। तो ये शिकायतें करना बंद कीजिए, दूसरों के समय की महत्ता को समझिए, दूसरों के धन को समझिए। अगर किसी ने आपको धन दिया है, कोई हेल्प की है, अब लौटाने में आपको आनाकानी हो रही है, आप कैसे ग्रो करेंगे? आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने आपकी हेल्प की है और अब आप उसको धन को लौटाना नहीं चाहते और उसके लिए आप कोई थैंक्स भी नहीं करना चाहते। तो ये सब शिकायतें हैं कि किया तो क्या किया, कोई एहसान तो नहीं किया। इस तरह की बातें मैं आसपास के जीवन में लोगों से सुनती रहती हूँ, और जैसा मैं सुनती हूँ वही चीज़ें मैं देखती हूँ कि उनकी रीडिंग में भी निकल कर आती हैं, वो दोष निकल कर आते हैं। तो क्या है कि सबका धन्यवाद कीजिए, ईश्वर ने जो जितना दिया है, और मन में अपने प्रति, ईश्वर के प्रति या किसी अन्य के भी प्रति कभी भी आप शिकायत मत पालिए। और जो जितना जीवन में जिस किसी ने आपके लिए किया है उसका आप शुक्र अदा कीजिए, थैंक्स कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि ईश्वर को प्रसन्नता हो। देखिए, ईश्वर ही माध्यम बन के व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में आता है। वे स्वयं हर जगह हर समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं, और वो किसी व्यक्ति के माध्यम से आते हैं, किसी घटना के माध्यम से आपके पास पहुंचते हैं, और किसी न किसी माध्यम से आपको संदेश देते हैं। अनेकों रूप में वे आपके सामने होते हैं, सिर्फ पहचानने भर की देर होती है। तो आप उन संदेशों को, उनकी उपस्थिति को पहचानिए और उन शिकायतों को दूर कीजिए, और अपना भक्ति मार्ग में और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अब शिकायत करना बंद कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जिनमें भी शिकायती नेचर है, वैसे मेरे सभी सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे हैं कि बहुत उच्च आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा भक्ति और भजन है उनका। कभी बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि थर्ड डे का अफर्मेशन आपके काम आएगा। धन्यवाद।